उनको फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन में बातें बोलते हैं। तो मुफ्ती साहब का इंतकाल हुआ, उनको अच्छा नहीं लगता ऐसी चीज़ें बोलना। उनको दफनाए हुए हमें 4 दिन, वो मिट्टी सूखी भी नहीं थी, गीली थी, जब हमारे ही लोग जाके दे वर ट्राइंग टू क्रिएट ट्रबल। वो चाहते थे कि महबूबा जी टूटें। आप मैडम के लिए मेहनत कर रही हैं, ये बताइएगा कि इल्तिजा मुफ्ती खुद कब इलेक्शन में आएंगी? क्या ये जो असेंबली इलेक्शन अगर हो जाते हैं 2-3 महीने के बाद, तो इल्तिजा मुफ्ती तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए? मसला मैडम का ठीक था? ये आप महबूबा जी से पूछिए। लेकिन क्या होता है, जब मुफ्ती साहब का इंतकाल हुआ, कहीं ना कहीं महबूबा जी को अपना आप अकेला लगा, तो तब उनको लगा कि फैमिली में से कोई आके उनको सपोर्ट करे। उनका डिसीजन था, एंड आई डोंट थिंक माई मदर रिग्रेट्स इट। जो स्मार्ट सिटी कश्मीर में बहुत खूबसूरत पार्ट जैसे पोलो व्यू वगैरह का है, बुलेवार्ड पे भी ये स्ट्रक्चर्स वगैरह बना रहे हैं, पार्क्स वगैरह, जेलम का भी जो इनने पार्क्स बनाए, वो सारा तसद्दुक साहब ने किया। क्योंकि स्मार्ट सिटी जो प्लानिंग थी, अर्बन लैंडस्केप, वो सारा उनका आइडिया था। वो क्रेडिट लेना नहीं चाहते, बट ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। जस्ट इवन इन 4 months एज टूरिज्म मिनिस्टर उनने बहुत उम्दा काम किया। एंड आई टू अ सर्टन एक्सटेंट, हाँ, मैं महबूबा जी की बेटी हूँ, लोग तभी आते हैं। लेकिन उसके बाद क्या, अगर आप में दम होता है तभी लोग आपको सिरहाते हैं। लेट पीपल डिसाइड। वो कौन होते हैं टू डिसाइड हम क्या घर का करते हैं? मुझे फ़ख्र है मैं महबूबा जी की बेटी हूँ। शुड आई, ये कितनी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, शेम ऑन देम। पहले यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी को काट के इनने हमारे साथ ज्वाइन किया, अनंतनाग, राजौरी, पुंछ, बिकॉज ये प्री इलेक्शन रिगिंग कर रहे थे। अब इल्तिजा मुफ्ती पुंछ के दौरे पर थी, आज इनकी वापसी है। आपने देखा मंडी से लेके मेंढर तक, सुरनकोट, जब ये कश्मीर से आती हैं, कितना वालिहाना इस्तकबाल इनका किया गया। रोड शो जलसे में बदले, मीटिंग्स जलसे में बदली, और ऐसी ऐसी जगहों पर लोग इनको सुनने के लिए पहुँचे जहाँ इससे पहले हमारे बड़े सियासतदान पहुँचे थे तो लोगों को तरस गए थे। लोग महबूबा मुफ्ती को भी सुनना चाहते हैं, लोग इल्तिजा मुफ्ती को भी सुनना चाहते हैं। इल्तिजा मुफ्ती से जानने की कोशिश करेंगे कि राजौरी अनंतनाग की सीट के हवाले से कितनी ये पूरी उम्मीद है, और कुछ सवाल जो आप लोगों के सवाल हैं वो भी इनकी खिदमत में रखेंगे। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। पहला सवाल जो लोगों का सवाल है वो ये है कि राजौरी पुंछ, ख़ास तौर से हम पीर की गली के उस तरफ नहीं जाएंगे, राजौरी पुंछ के लोग अगर आपको वोट करें तो क्यों करें? लोग हमारे लिए, पीडीपी के लिए इसलिए वोट करें, और ये मैंने अपनी तकरीरों में भी कहा कि हम बरादरी की बुनियाद पे आपसे आपका वोट मांगने नहीं आए, हम काम की बुनियाद पे आपसे आपका वोट मांगने आए। एंड मुफ्ती सैयद साहब जो थे, मरहूम मुफ्ती सैयद साहब, उनने यहाँ अमन और तरक्की दोनों पीर पंचाल में ही नहीं, जम्मू कश्मीर में लाया। जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, उनने ही यहाँ मुगल रोड बनवाया, यूनिवर्सिटीज़ बनी, बाबा गुलाम शाह, शहादरा शरीफ, ट्रेड स्टार्ट हुआ, चकाबाग ट्रेड जो स्टार्ट हुआ, बस सर्विस स्टार्ट हुई, गुलमर्ग टू लॉरेन टू टंगमर्ग जो रोड है, पहले टाइम वो उनका इनिशिएटिव था। तो पीर पंचाल को ट्रूली ऑन द मैप मुफ्ती साहब ने लाया। मैं यहाँ लोगों के जज्बात से खेलना नहीं चाहती हूँ, मैं उनको सिंपली कहती हूँ आप काम देखिए, काम देख के आप वोट दीजिए। और अगर आप काम देख के वोट देंगे तो आप देखेंगे मुफ्ती साहब ने 3 साल में वो अचीव किया जो यहाँ की बाकी जमातें 70 साल में नहीं कर पाई हैं। क्योंकि वो जानते हैं वेदर इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, यहाँ कनेक्टिविटी का बहुत इशू है, रोड्स की खस्ता हालत है, तालीम भी इफेक्ट होती है, एंड देयर सो मेनी थिंग्स। एम्प्लॉयमेंट, मुफ्ती साहब ने रहबर तालीम 50,000 लगभग लगाए। सो ऑल दीज आर थिंग्स दैट पीपल नो। एंड ज़मरूद साहब, मैं आपको एक चीज़ सच बोलती हूँ, जब भी मैं यहाँ आती हूँ मेरे पास कितने बुजुर्ग, कितने नौजवान आके कहते हैं मुफ्ती साहब ने ये काम किया, मुफ्ती साहब ने रोड बनाया, मुफ्ती साहब ने ब्रिज दिया, ये मॉडल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, डीपीएस स्कूल, सारे उनके इनिशिएटिव्स थे, क्योंकि वो काम में बिलीव करते थे। और काम और तरक्की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों उनने यहाँ लाया। और जब यहाँ हमारे जो बॉर्डर्स में, जैसे बालाकोट में कल गई, उनने खुद कहा कि जो हम पे जुल्म होता था यहाँ 2000 में, जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने, एवरीथिंग चेंज्ड। सो ही हैड अ हीलिंग टच पॉलिसी, और हर तबके को, हर एक रीजन को उनने टच किया, इंक्लूडिंग पीर पंचाल। मैम, एक चीज़ ये बताइएगा कि होम मिनिस्टर भी ये कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने अब आपके ऊपर हमले तेज़ कर दिए हैं। कल रविंदर रैना का मैंने एक इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि 3 पार्टियों को वोट नहीं करना है, वही होम मिनिस्टर साहब वाला जुमला, उसमें एक पीडीपी भी है, और इल्ज़ाम ये है पहले मुफ्ती साहब, फिर महबूबा मुफ्ती, और अब इल्तिजा मुफ्ती भी आ गई हैं। ये पार्टी सिर्फ अपने घर के लिए काम करती है। चलिए, अब ये डिसाइड करेंगे कि लोग किसको वोट डालें। आप देखिए कितनी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, शेम ऑन देम।
पहले यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी को काट के इनने हमारे साथ ज्वाइन किया, अनंतनाग, राजौरी, पुंछ, बिकॉज ये प्री इलेक्शन रिगिंग कर रहे थे। अब इनको फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन में बातें बोलते हैं, तो इस पे मुझे टैक्स तो पे करना नहीं है, बोलते रहें। और जमरूद साहब, मैं आपको एक चीज़ ऑनेस्टली दिल से बताती हूँ, यस लोग मुझे इसलिए भी देखने आते हैं क्योंकि मैं महबूबा जी की बेटी हूँ, थोड़ी क्यूरोसिटी होती है, लेकिन आगे अगर आप लोग आपको पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर आप वैसे होते हैं देन दे डिसाइड टू अ सर्टन एक्सटेंट। हाँ, मैं महबूबा जी की बेटी हूँ, लोग तभी आते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, अगर आप में दम होता है तभी लोग आपको सिरहाते हैं। लेट पीपल डिसाइड, वो कौन होते हैं टू डिसाइड हम क्या घर का करते हैं। मुझे फ़ख्र है मैं महबूबा जी की बेटी हूँ, शुड आई बी अशेम्ड कि मैं मुफ्ती साहब, मरहूम मुफ्ती साहब की पोती हूँ। तो इनको थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है, इनको पता है महबूबा जी ही पार्लियामेंट जाएंगी, तो फ्रस्ट्रेशन में बेचारे कुछ चीज़ें बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए। मैम एक चीज़ ये बताइए, भड़ास निकालने दीजिए, भड़ास निकाल रहे हैं। कुछ लोग ये मानते हैं, ख़ास तौर से पीर पंजाल के लोग जिन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ महबूबा मुफ्ती की मेहनत देखी है, ये सवाल मैंने महबूबा मुफ्ती साहिबा से भी किया था। लोग ये मानते हैं कि जिस तरह महबूबा मुफ्ती ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को उस कुर्सी पे बिठाया, उसमें सबसे बड़ा रोल महबूबा मुफ्ती का था। अब वही रोल महबूबा मुफ्ती के लिए इल्तिजा मुफ्ती प्ले कर रही हैं। तारीफ़ अच्छा लगता है इंसान को सुनना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। आई डोंट थिंक जैसे महबूबा जी ने काम किया, जमरूद साहब आप जानते हैं वो किस किस गली गली कूचे में नहीं गई, और मेरा फिर भी मैं थोड़ा कंफर्टेबली जाती हूँ, लेकिन महबूबा जी ने जो स्ट्रगल जद्दोजहद किया वो कोई नहीं कर सकता। और उनने अपने वालिद को कैसे, उनका एक सपना था कि मैं जम्मू कश्मीर को एक एज अ चीफ मिनिस्टर, उनका एक विजन था, महबूबा जी ने वो पॉसिबल किया। लेकिन येस, एज अ बेटी मेरे से जो हो सकता है मैं करूँगी, और मैं उनके लिए यहाँ काम करने आई हूँ, मैं मेहनत करूँगी, जितना हो सकता है मैं करूँगी। लेकिन आपने मेरी तारीफ़ की, इनकरेज किया, उसके लिए थैंक यू, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू से ऑल दिस। आप मैडम के लिए मेहनत कर रही हैं, ये बताइएगा कि इल्तिजा मुफ्ती खुद कब इलेक्शन में आएंगी? क्या ये जो असेंबली इलेक्शन अगर हो जाते हैं 2-3 महीने के बाद, तो इल्तिजा मुफ्ती तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए? ये सवाल का जवाब मैं आपको अभी नहीं दे सकती, क्योंकि अगर मैं एक चीज़ बोलूँगी तो फिर बाद में कहेंगे आपने ये कहा, तो मेरे से हिसाब लिया जाएगा। तो आई डोंट नो, थिंग्स हियर आर वेरी फ्लूइड, हमें पता भी नहीं अभी इलेक्शन होगा कि नहीं। अगर महबूबा जी चाहेंगी कि मैं इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि मेरी ये थिंकिंग नहीं है कि मैं बस यहाँ इलेक्शन के लिए आई हूँ, जो पीडीपी जिस अरूज पे मुफ्ती साहब लेके गए, हम उनका विजन यहाँ फुलफिल करने आए हैं। तो उसके लिए हम जो भी कर सकते हैं, पर्सनली मैं जो भी कर सकती हूँ मैं करूँगी, और ये डिसीजन एंड में महबूबा जी और पार्टी मेंबर्स का होगा। अगर उनको लगता है मुझे इलेक्शन लड़ना है तो मैं लड़ूंगी। मैम एक चीज़ ये बताइएगा कि पीडीपी की जितनी भी बड़ी लीडरशिप थी, आपको पता है कि वो सब आपको छोड़ के चले गए थे। मैडम अकेली रह गई थी और कुछ उनके साथ ही, लेकिन बड़े लोग चले गए थे। जो एमएलए भी बने, इसलिए बने कि महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सईद का हाथ था। मिनिस्टर भी बने, वो तमाम लोग आपको छोड़ के, राज्यसभा, हाँ बिल्कुल, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन फिर वो एक वक्त में आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो इधर राजौरी पुंछ आते हुए आपको ये ख्याल नहीं आता कि बड़े चेहरे तो आपको छोड़ के चले गए हैं, तो लोग हमें कहाँ सुनेंगे? जो लोग होते हैं वो आपको बनाते हैं। लीडर्स आर अ मीडियम, माध्यम बनते हैं वो। एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड जब पार्टी से इतना मास एक्सोडस हुआ। लेकिन जमरूद साहब आप अंडरस्टैंड करिए, डिस्पाइट दिस मास एक्सोडस हम लोगों में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी, महबूबा जी इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर। वरना किसी और जमात से ऐसे लोग निकाले, वो खुद नहीं गए, उनको ब्लैकमेल किया गया ईडी ने, करप्शन पे, इस पे उस पे झूठे फेक चार्जेस लगा लगा के ये चाहते थे कि महबूबा जी टूटे। महबूबा जी नहीं टूटी, अल्हम्दुलिल्लाह वो चट्टान की तरह खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी। और हमारे साथ जो हमारे कोर वर्कर्स हैं और आम लोग जो हैं, आपने खुद देखा मेंढर में, मंडी में लोग खुद कैसे आके मेरा इस्तकबाल कर रहे थे, प्यार दे रहे थे, क्योंकि वो समझते हैं कि महबूबा जी ही उनकी बात रखेंगी पार्लियामेंट में। एक तो ये है कि पार्टी को तोड़ा गया। क्या एक सवाल ये भी जहन में आता है कि क्या मैडम महबूबा मुफ्ती पार्टी को संभाल के नहीं रख पाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए जब मुफ्ती साहब का इंतकाल हुआ, उनको अच्छा नहीं लगता ऐसी चीज़ें बोलना, उनको दफनाए हुए हमें 4 दिन, वो मिट्टी सूखी भी नहीं थी, गीली थी, जब हमारे ही लोग जाके दे वर ट्राइंग टू क्रिएट ट्रबल। वो चाहते थे कि महबूबा जी टूटें।
एंड दैट्स वेरी सैड। लेकिन आप महबूबा जी की लीडरशिप देखिए, आपने खुद कहा कितने लोगों को उन्होंने एमएलसी, राज्यसभा एमपी बनाया, तो अपने लिए थोड़ी ना बनाया। महबूबा जी पार्टी में सबको एम्पावर करती गई। बट ये अफसोस की बात है कि कुछ लोग जो थे हमारी पार्टी के अंदर, वो हमारे शायद महबूबा जी के अगेंस्ट काम कर रहे थे। सो इन अ वे इट्स गुड, महबूबा जी अब फिर से हम शुरुआत से ब्रिक बाय ब्रिक ये पार्टी को रीबिल्ड करेंगे और वो पीडीपी बनाएंगे जो मुफ्ती साहब ने बनाई थी। मैडम एक चीज़ ये बताइएगा कि आपके मामू तसद्दुक़ मुफ्ती, मुंबई से उनको लाया जाता है, एमएलसी बनाया जाता है और फिर कैबिनेट में जगह दी जाती है। उस वक्त भी नाराज़गी का इजहार किया गया, लेकिन इस वक्त कैंपेन में वो कहीं नज़र नहीं आते हैं। मैडम हैं और इल्तिजा मुफ्ती हैं। जी, क्योंकि क्या हुआ उसके बाद सरकार गिर गई एंड वो डिसीजन मेरी मदर का था उनको इंडक्ट करने का। बट हैविंग सेड दैट, जमरूद साहब आपको शायद पता नहीं, जो स्मार्ट सिटी कश्मीर में बहुत खूबसूरत पार्ट जैसे पोलो व्यू वगैरह का है, बुलेवार्ड पे भी ये स्ट्रक्चर्स वगैरह बना रहे हैं, पार्क्स वगैरह, जेलम का भी जो इनने पार्क्स बनाए, वो सारा तसद्दुक़ साहब ने किया। क्योंकि स्मार्ट सिटी जो प्लानिंग थी, अर्बन लैंडस्केप, वो सारा उनका आइडिया था। वो क्रेडिट लेना नहीं चाहते, बट ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। जस्ट इवन इन 4 months एज टूरिज्म मिनिस्टर उनने बहुत उम्दा काम किया एंड आई थिंक वी वुड हैव बीन। ये फैसला मैडम का ठीक था? ये आप महबूबा जी से पूछिए। लेकिन क्या होता है, जब मुफ्ती साहब का इंतकाल हुआ, कहीं ना कहीं महबूबा जी को अपना आप अकेला लगा, तो तब उनको लगा कि फैमिली में से कोई आके उनको सपोर्ट करे, उनका डिसीजन था। एंड आई डोंट थिंक माई मदर रिग्रेट्स इट। लेकिन ये सवाल बेटर होगा आप उनसे पूछे, क्योंकि दोनों, एक मेरे मामू है, एक मदर है, मैं बीच में बोलूँगी तो इट विल साउंड डिस्टेसफुल। लेकिन तसद्दुक़ साहब ने जस्ट इन 4 months एज टूरिज्म मिनिस्टर बहुत अच्छा काम किया। एक आखिरी सवाल मैडम, ये बताइएगा कि राजौरी और पुंछ इससे पहले जम्मू के साथ थे और हमेशा राजौरी पुंछ की आवाम को ये लगा कि हमें ठगा गया, हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अब इसको कश्मीर के साथ जोड़ दिया गया है। अब ये सीट है राजौरी अनंतनाग। तो अनंतनाग से मैडम महबूबा मुफ्ती हैं, अगर वो जीत जाती हैं तो फिर अगर वो वो जीत जाती हैं तो राजौरी पुंछ का क्या राजौरी पुंछ उस कश्मीर का हिस्सा बन पाएगा? जैसे कश्मीर के गांव देहात हम देखते हैं वो बहुत डेवलप हैं, लेकिन यहाँ गांव देहात आपने देखे ही हैं कि शहरों का क्या हाल है। तो क्या राजौरी पुंछ के लोगों को ये शिकायत दोबारा करनी पड़ेगी कि जम्मू वालों ने हमारे साथ ज्यादती की, कश्मीर ने भी वही किया? आपके सवाल में ही जवाब है। इनका हाल बेहाल पीर पंचाल का इसलिए हुआ क्योंकि ये उस साइड के साथ थे। आप देख रहे हैं जब से डिलिमिटेशन हुई है, कश्मीर के लीडर्स यहाँ आना पड़ रहा है, वॉट एवर रीज़न हो, आना पड़ रहा है। और मैं चाहती हूँ हम जेन्युइनली सबको अपने साथ चलाएं। तो इंशाल्लाह जब महबूबा जी, अगर नहीं जब नहीं वो बनेंगी, और इंशाल्लाह जब वो बनेंगी तो हम यहाँ के लोगों के लिए जो हो सकता है हम करेंगे। और ये मैंने अपनी स्पीचेस में भी बोला है, मुगल रोड टनल, पुंछ में एक मेडिकल कॉलेज, हम जो हो सकता है हम करेंगे यहाँ के लोगों के लिए। एक मैडम एक चीज़ और बता दीजिएगा, जब आप राजौरी पुंछ में आते हैं, मैडम भी आई हैं, जैसे मैंने पहले कहा, बड़े चेहरे सारे छोड़ के आपको चले गए थे, तो जो सेकंड लाइन लीडरशिप थी वो सामने आती है। तो आप जो सेकंड लाइन लीडरशिप है उससे मुतमईन है कि ज़बरदस्त काम कर रही है? बहुत यहाँ शमीम साहब है, मुनावर साहब है, वसीम साहब है, मुस्तफ़ा साहब है, सब ने बहुत अच्छा काम किया। और मैं स्क्रीन में आती हूँ, आपको लगता है लोग मेरी वजह से आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं ग्राउंड पे, दे मेक इट पॉसिबल। पूरा क्रेडिट उनको जाता है। मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ 2 मिनट। आज मेरा सूरनकोट में प्रोग्राम था, माजरत लोगों के, आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू द पीपल ऑफ सूरनकोट, मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी तबीयत कल थोड़ी रात में ख़राब हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम सूरनकोट और राजौरी दोनों जगहों का दौरा करें। लेकिन सूरनकोट जब आप कश्मीर से आए थे तो सूरनकोट से आप होते हुए आए, लेकिन उनने मेरे लिए प्रोग्राम्स रखे थे और इसके लिए माजरत, मेरी तबीयत कल ख़राब हुई, थोड़ा इंजेक्शन वगैरह भी पड़ा मुझे, तो अगली बार इंशाल्लाह हम करेंगे टूर। इल्तिजा मुफ्ती पुंछ के दौरे पर सूरनकोट जाना था, लेकिन सूरनकोट तबीयत नासाज है और आपको पता ही है कि जब मुगल रोड से मैडम पुंछ की तरफ आती हैं तो सूरनकोट से होते हुए आती हैं और सूरनकोट में ज़बरदस्त इनका इस्तकबाल होता है। राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट मैडम महबूबा मुफ्ती के लिए वोट मांगने आई हैं और कहती हैं अगर नहीं लगाना है महबूबा मुफ्ती जीतेंगी। और राजौरी पुंछ के लिए जो काम इससे पहले पीडीपी ने किए हैं वो छुपे हुए नहीं हैं। आप सबको पता है कि कश्मीर जाना हमारे लिए इतना आसान मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बनाया और हम कश्मीर, जम्मू और दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे। आज राजौरी के बीचों बीच एक यूनिवर्सिटी है, ये भी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की ही देन है और बहुत कुछ है। लेकिन ये बहुत कुछ क्या महबूबा मुफ्ती को जिता पाएगा और राजौरी पुंछ से महबूबा मुफ्ती कितना वोट लेती हैं और कितनी लीड लेती हैं, ये देखना
बहुत अहम होगा। मेहनत लोकल लीडरशिप भी कर रही है, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती और महबूबा मुफ्ती भी राजौरी और पुंछ के दौरे पर आते ही रहते हैं। अब 25 को इलेक्शन है, 25 को वोट डाले जाएंगे। देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। मैडम बहुत